जय श्री कृष्ण दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी बहुत अच्छी है और सच्ची है। कहानी का आप सार पकड़िएगा, ठीक है। एक बुजुर्ग पिता होता है जिसको ना एक साइड से शरीर पूरा पैरालाइज कर जाता है, जो उनके चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, वो सीधा बेड रेस्ट पे आ जाते हैं। तो जो उनका एक बेटा होता है, बड़ा बेटा, वो उनको सारे भारत के सारे डॉक्टरों को ले जाके दिखा दिखा के थक जाता है। सबके सब जवाब दे देते हैं कि अब एक चल फिर नहीं सकते, अब इनकी आप देखभाल कीजिए, सेवा करिए घर में रख कर। तो बोलता है ठीक है। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है। हाँ, क्योंकि जो पिता होते हैं बहुत धार्मिक टाइप के होते हैं, पूजा पाठ वाले। वो अपने पिता को लेकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाता है। मंदिर जाता है, वहाँ मंदिर से उसने एक मूर्ति भी मिलती है। वो मूर्ति लाके अपने पिताजी को देता है कि पिताजी ये मूर्ति आप रखिए, इसे रोज रात को सोते टाइम अपने सर के पास रखिएगा। और इस मूर्ति से आप रोज कहिएगा कि जब मैं चल फिरता था अपने पुराने दिनों के लिए आप उस मूर्ति का धन्यवाद करिएगा। और कहिए कि आप मुझे फिर से चला फिरा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना चलाया फिराया, इतने दूर तक लाया कि मैं अपने बेटे को पढ़ा सका, एक अच्छा घर बना सका। इन सारी चीजों के लिए इस मूर्ति का धन्यवाद करिएगा रोज सुबह शाम। और उसके बाद चमत्कार होगा, पंडित जी ने कहा है कि आप ठीक हो जाएंगे। इस तरह की बातें वो अपने पिता को बताता है। और उसका पिता रोज यही काम करने लगते हैं। करते 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 काफी समय बीत जाता है, लगभग 6 महीने के आसपास। और उनके पिता धीरे 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 उनका शरीर काम करना चालू कर देता है। और काम करना जब चालू करता है तो फिर धीरे धीरे और 1-2 महीने बाद चलने फिरने लगते हैं, बेड से उतर जाते हैं, चल फिर सकते हैं। अब बाप बेटे बहुत खुश होते हैं, तो वो भाई नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर को दिखाते हैं कि भाई देखिए, मेरे पिता जब सही हो गए हैं कि नहीं, चल फिर रहे हैं, अभी क्या इनको और कुछ जरूरत है तो बताइए, आप हम उस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर देख के हैरान, कह रहे ये चल फिर कैसे लिए? पूछता है भाई किसी विदेश विदेश नहीं गए थे, किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया क्या, कैसे चल फिर रहे हैं? तो जो उसका बेटा होता है वो समझदार टाइप का होता है। वो बोलता है कि हाँ, हम बड़े डॉक्टर के पास लेके गए थे, दिखाए थे उनको। हाँ, तो फिर बाप को बाहर निकालने का बेटा बताता है कि हम इसे कहीं नहीं ले गए थे, हम इन्हें कहीं नहीं दिखाए, मैंने इनसे झूठ कहा। मैंने इन्हें एक मंदिर ले गया था, मंदिर की सीढ़ियों से उतरते टाइम जो मूर्तिकार होते हैं, जो मूर्ति बेचते हैं, उनसे मैंने एक मूर्ति खरीदी 100 रुपए की। और पिताजी से कहा कि ये मूर्ति बहुत ही पावरफुल मूर्ति है, इसे पंडित जी ने दिया है, इससे आप रोज सुबह शाम ये शब्द कहेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और मेरे पिताजी ने इस बात पर विश्वास कर लिया। और जैसे उन्होंने मेरी इस बात पर विश्वास किया, उस तरह से धीरे 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 उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उनका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को बिलीव करने लगा कि वो चलने फिरने में अभी ठीक है, वो चल फिर सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, उनका भगवान उनको ठीक कर रहा है। और जैसे उन्होंने इस बात को विश्वास किया, फिर एक दिन ये चमत्कार आपके सामने खड़ा है। तो इस बात को समझिए, अब जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज को विश्वास करते हैं ना, तो हमारे साथ वो चीजें उसी तरह काम करने लगती है। अगर जब मैं बार बार कहूंगा कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो आप दवा भी खा लेंगे तो भी ठीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, तो बिना दवा के भी आप ठीक हो सकते हैं। ऐसी बहुत सी वैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिन्हें लोगों ने अपनी इच्छा शक्ति से ठीक किया है। तो आप भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, आप बहुत से बड़े प्रॉब्लम को भी हल कर सकते हैं अपने सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड से, अपने आप बोलने के तरीके से, अपने सोचने के तरीके से। बड़ी से बड़ी बीमारी को, छोटी छोटी बीमारी को, किसी भी चीज को, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को, अपने रिश्तों को भी आप सिर्फ अपने शब्दों से और अपने विचारों से ठीक कर सकते हैं। इस बात को समझिए आप। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय।